अगर जानकी जी की कृपा हो गई तो मति निर्मल हो जाएगी। निर्मल मति पायो, जिस मां की कृपा से निर्मल मति मिलती है। बोलो जय सिया राम। और मैं आपको बता दूं कि भगवान को निर्मल मन ही तो पसंद है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन, उत्तरकांड, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। भगवान कहते हैं मुझे निर्मल मन पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। बोलो जय सिया राम। तो मां भगवती सीता जी की कृपा से निर्मल मति मिलती। और मति यदि निर्मल हो गई, मन यदि निर्मल हो गया, तो निर्मल मन भगवान को बहुत पसंद है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और अब भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके गोस्वामी जी ने राम जी को प्रणाम नहीं किया, तो बोले राम जी के नाम को प्रणाम किया है। मैं राम जी के नाम को प्रणाम करता हूं। महामंत्र जोई जपत महेशु, कासे मुक्ति हेतु उपदेशु। जिस राम राम को रट कर के भगवान शंकर काशी में मरने वालों को मुक्ति देते हैं, ऐसे भगवान राम के नाम को हम प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री राम। राम जी के नाम को प्रणाम किया। महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाहु। गणेश जी ने जिन राम जी की नाम की महिमा को जान करके गणेश जी प्रथम पूजित हो गए। शिव पुराण में ऐसी चर्चा लिखी गई है कि गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 प्रदक्षिणा करी, 7 परिक्रमा करी, और फिर गणेश जी प्रथम पूज्य बने। क्योंकि माता पिता ने शर्त लगाई थी कि जो बालक धरती की सबसे पहले प्रदक्षिणा करके आएगा, धरती में जितने तीर्थ हैं उनकी जो परिक्रमा करके आएगा, उसी का विवाह हम पहले करेंगे। तो कार्तिकेय जी तो चले गए, लेकिन गणेश जी का वाहन चूहा, अब चूहा कहाँ दौड़ सकता है। तो गणेश जी आए और उन्होंने अपने माता पिता का पूजन किया, स्नान किया, अपने आप माता पिता का पूजन किया और उनकी 7 प्रदक्षिणा करके बोले मैंने समस्त तीर्थों की परिक्रमा कर दी। पिताजी बोले बेटा तू तो घर गई ना, तूने कब तीर्थों की परिक्रमा करी। तो गणेश जी बोले पिताजी हमारे शास्त्र में लिखा है कि जो बालक अपने माता पिता को घर में छोड़ करके तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए जाता है, वो बालक वहां पुण्य नहीं पिताजी पाप कमाने के लिए जाता है। सचमुच के तीर्थ तो हमारे घर पर हमारे माता पिता हैं।
अगर किसी बच्चे को तीर्थ यात्रा करनी है, नहीं जा सकता है, तो अपने माता पिता का स्नान करवा करके उस चरणामृत का पान कर लें, उनके चरणों को धुला करके और फिर उनकी 60 परिक्रमा कर लें तो समस्त तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। सुन रहे हो? गोस्वामी जी कहते हैं कि गणपति ने राम नाम लिखा। क्या लिखा? राम नाम, रा और मा, राम नाम लिखा और इस राम नाम की 7 प्रदक्षिणा करी और इसी से गणेश जी प्रथम पूजित हो गए। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो भक्त भक्सर भगवान की जय। तो जिस नाम के प्रताप से गणेश जी प्रथम पूजित हो गए, ऐसा भगवान का राम जी का नाम है। जिस नाम के प्रताप से वाल्मीकि जी आदि कवि बन गए। जहान आदि कवि नाम प्रतापु, भयहु शुद्ध करे उल्टा जापू। वाल्मीकि जी सुल्टा नाम नहीं जपा, बोल उल्टा नाम जपा। राम बोला था कि राम जपना, तुमने मरा मरा जपा, मरा मरा ऐसा नाम जपा, उल्टा नाम जपा। तो उल्टा नाम जप करके भी वो आदि कवि बन गए। राम जी का भले ही तुम उन्हें उल्टा ही नाम जपो, पर कैसे भी करके जपो, राम जी के नाम का प्रभाव है ऐसा। सहस्र नाम सम सुनि शिव वारी, जप जाई पिया संग भवान। अरे पार्वती का जी का तो नियम था, जब तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ न कर ले तब तक भोले बाबा के साथ कहीं नहीं जाना, दिन का शुभारंभ ही नहीं करना। मां पार्वती सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी तब जाती। एक दिन भोले बाबा को जल्दी थे, सुनो जरा, भोले बाबा बोले देवी जल्दी जल्दी करो कहीं जाना है। पार्वती जी ने कहा महादेव अभी मैंने विष्णु सहस्त्र का पाठ नहीं किया, मैं कैसे जा सकती हूं? तो भगवान शिव जी बोले इधर आओ। आ गई, बोलो राम। तो बोला माता ने राम, बोले हो गया विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो गया। एक बार तुमने अपने मुख से राम शब्द बोल दिया तो सहस्त्र नाम का पाठ हो जाता है। बोलो जय सिया राम। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानन। भगवान शंकर कहते हैं देवी ये जो राम नाम है, ये सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ का फल है वो एक बार राम नाम लेने से मिल जाता है। बोलो जय श्री राम। तो ऐसा भगवान का नाम है, जिस राम नाम के प्रताप से भगवान शिव जी ने, सुनो जरा, कालकूट विष को पिया, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। जिन भगवान शिव ने राम जी के नाम की महिमा को जान करके कालकूट जहर पिया। देखो महाराज, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो समुद्र मंथन से सबसे पहले जहर ही तो निकला था। क्या निकला? बोलो, जहर निकला। वो जहर को लेकर के सारे देवता भगवान शिव जी के पास पहुंचे और दूर से ही बोले, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, त्राहिणं शरणपन्नं, त्रैलोक्या दहनादि विशाल। हे देवों के देव महादेव, इस विश्व से हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भवानी साथ में बैठी थी। भगवान शंकर पार्वती से बोले, पार्वती देवी ये मैंने जहर पिलाने क्या कौन देवी प्याणो कि न प्याणो? अब कौन पतिव्रता स्त्री होगी जो अपने पति के बुला लेके तुम जहर पियो साहब? भाई पत्नी बोलेगी या अपने पति के लिए नहीं बोल सकती है। तो क्या क्या बोली पार्वती ने, क्या बोले?
तो पार्वती ने कहा महादेव आप वही करो ना जिसमें सबका भला हो। भगवान शंकर बोले सबका भला तो इसी में कि हम जहर पी लें, लाओ भैया जहर, सबका भला इसी में। तो सबने जहर दिया और भगवान शंकर ने वो जहर अपनी अंजलि पर रखा। ततः करतलीकृत्य व्याप्तं हालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। भगवान शंकर ने वो जल अपनी अंजलि पर रख ततः करतलीकृत्य, और जैसे पीने लगे, सुनो जरा ध्यान से सुनो, ऐसे ही भगवान शंकर को ध्यान आया कि मेरे अंदर तो राम जी बैठे हुए हैं मेरे हृदय में, अगर मैं ये जहर पीऊंगा ना भाई तो मेरे राम जी को बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा, तो क्या करूं? बोले मुझे राम नाम का सहारा लेना चाहिए। तो भगवान शंकर ने रा बोला, रा बोलते ही मुंह खुल जाता है ना, रा, और मां कह करके मुंह बंद कर दिया। तो सारा जहर अंदर लिया, रा करके मुंह खोला, जहर अंदर लिया और मां कह करके मुंह बंद कर दिया, और सारा जहर भगवान शंकर ने अपने कंठ में ही लटका दिया।